तारीख के औराक में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसकी सल्तनत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था। उसके पास दौलत, ताकत और एक ऐसी ना खत्म होने वाली फौज थी जिसने उसे नाकाबिले शिकस्त होने का एहसास दिला दिया था। एक ऐसी शख्सियत जिसने खामोश जमीन पर सबसे पहले तकब्बुर का कदम रखा। उसने जमीन पर हुक्मरानी करते करते आसमान वाले को चैलेंज कर दिया। उसने दावा किया कि वो इंसान नहीं बल्कि खुदा है। ये वो दौर था जब इंसानियत तूफान नूह की हौलनाक तबाही के बाद मुश्किल से सांस लेना सीख रही थी। लोग खौफसदा थे, मुंतशिर थे और उन्हें एक ऐसे निगहबान की तलाश थी जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मगर उन्हें क्या खबर थी कि वो जिसे मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं वही आगे चलकर उनका बड़ा दुश्मन साबित होगा, जो खुदाए आसमान को ललकारने की जुर्रत करेगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जालिम और मगरूर बादशाह की। ये कहानी है नमरूद की। आप देख रहे हैं नूरवर्स और आज की इस वीडियो में हम आप नमरूद का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर ठहरी तो एक नई दुनिया का आगाज़ हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, और नमरूद का नसब हाम की औलाद से जा मिलता है। वो कूश का बेटा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पड़पोता था। उस जमाने में शिनार की सरजमीन पर इंसानी जिंदगी अभी इब्तिदाई हालत में थी। न बाकायदा शहर थे, न वाज़ेह कवानीन। लोग कबायली तर्ज जिंदगी गुजारते थे। नमरूद बचपन ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था। रिवायात के मुताबिक वो गैर मामूली ताकत, कद-ओ-कामत और ज़हानत का मालिक था। उसके अंदर क़ुव्वत की एक ऐसी भूख थी जो कभी ख़त्म न होती थी। वो सिर्फ शिकार करने वाला नहीं बनना चाहता था, बल्कि इंसानों पर हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद था। उसकी असल क़ुव्वत तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग था। उसने देखा कि लोग भूख और डर की वजह से बिखरे हुए हैं। चुनाचे उसने पहली बार मुरकज़ी इख्तियार का निज़ाम कायम किया। उसने बड़े बड़े मराकिज़ तामीर किए जिनमें बाबिल, उरूक, अक्कद और कलना शामिल थे। नमरूद ने निहायत मक्कारी से अन्नाज पर इजारादारी कायम की। उसने गल्ला के बड़े बड़े गोदाम बनाए और कानून नाफिज किया कि कोई काश्तकार या चरवाहा बराह रास्त अन्नाज फरोख्त नहीं कर सकता। सब कुछ उसके ज़खायर में जमा होगा, और जब लोग भूख से बेकरार होते तो फिर लोग नमरूद के दरबार में हाजिर होते, और यहीं से उसने महसूल का निज़ाम कायम किया। वो ग़िज़ा देने के बदले लोगों से उनकी आज़ादी छीन लेता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाता हूं, लिहाजा तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी जान मेरी मुल्क है। ये दुनिया की पहली ऐसी हुकूमत थी जहां इंसान इंसान का गुलाम बन चुका था। उसने पुराने लेन देन के निज़ाम को ख़त्म करके अपनी मर्जी का कानून नाफिज किया। जब क़ुव्वत का नशा हद से बढ़ता है तो इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है। नमरूद ने जब देखा कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है तो उसके अंदर तकब्बुर जाग उठा। उसने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद खुदा है। माअज़ल्लाह, उसने कहा, जमीन पर रिस्क मैं देता हूं, मौत और जिंदगी का फैसला मैं करता हूं, तो फिर मुझसे ऊपर कौन सा खुदा है? उसने अपने लिए बड़े बड़े महलात और बुतखाने तामीर करवाए। उसने लोगों को मजबूर किया कि वो उसके नाम का जिक्र करें। उसने अपने जहन में एक ऐसी जन्नत बना ली थी जहां वो अकेला मालिक था। मगर नमरूद के दिल में खौफ भी था, आसमानों का खौफ। उसे डर था कि कहीं दोबारा तूफान नूह जैसी आफत ना आ जाए जो उसकी सल्तनत को मिटा दे। इसी डर और गुरूर के इज्तिमा ने उसके जहन में एक अजीब ख्याल पैदा किया। उसने अपने वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया कि एक ऐसा बुलंद मीनार तामीर करो जो बादलों को चीर दे। मैं देखना चाहता हूं कि आसमान का खुदा कहां है। नमरूद की सल्तनत अपने उरूज पर थी, मगर यह सिर्फ इब्तिदा थी। अभी बाबिल का मीनार बनना बाकी था, अभी आसमानों से मुकाबला का ऐलान बाकी था, और अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद बाकी थी, जो नमरूद के इस खोखले गुरूर को पाश पाश करने वाले थे। क्या वो मीनार कभी मुकम्मल हो सका? और नमरूद ने अपनी खुदाई का दावा किस तरह साबित करने की कोशिश की? ये सब कहानी का अगला बाब है, बाबिल का मीनार और खुदाई का दावा। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान का तकब्बुर किस कदर बुलंद हो सकता है?
शिनार की सरजमीन पर एक ऐसा ढांचा तामीर हो रहा था जो फितरत के उसूलों को चैलेंज कर रहा था। ये बाबिल का मीनार था, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं, बल्कि नमरूद के खौफ और गुरूर से तामीर हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी बुलंदी आसमान को छू रही है, मगर नमरूद के लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उसकी बरतरी का ऐलान थी। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि आसमानों का भी मालिक है। मगर इसी मीनार के साए में कुदरत एक ऐसी तब्दीली की तैयारी कर रही थी जो नमरूद के इस खोखले इमारत को राख में बदल देने वाली थी। तारीख दानों और इस्लामी उलमा के मुताबिक बाबिल का मीनार उस दौर का एक इल्मी और तामीराती हैरत अंगेज नमूना था। नमरूद ने आम पत्थरों के इस्तेमाल के बजाय ईंटों को आग में पकाकर ज्यादा मजबूत बनाने का हुक्म दिया। यह पहली बार था कि आग में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। उसने कहा, आग को और तेज करो, ये ईंटें पहाड़ से भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए। उन ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के बजाय बट्टुमीन यानी सियाह चिपकने वाला मादा इस्तेमाल किया गया, ताकि ये इमारत तूफान और पानी का मुकाबला कर सके। इस मीनार की बुलंदी के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, मगर कहा जाता है कि यह हजारों हाथों तक बुलंद था, इतना बुलंद कि बादल और मौसम के मनाजिर इसके दरमियान नजर आते थे। नमरूद का मकसद वाज़ेह था कि अगर आसमानों से कोई अजाब आए तो वो उससे भी ऊपर खड़ा हो। ये गोया इलाही फैसले का मजाक उड़ाना था। उसने कहा, अब हम आसमानों के करीब पहुंच चुके हैं। उसने हजारों लोगों को इस काम में लगा दिया। जो गिरता वो मर जाता, मगर काम नहीं रुकता था। जब मीनार मुकम्मल हुआ तो नमरूद के अंदर का इंसानियत से खाली गुरूर बाकी रह गया। उसने दरबार लगाया और ऐलान किया कि मैंने जमीन को फतह कर लिया है, अब आसमान की बारी है। रिवायात में आता है कि उसने आसमान की तरफ तीर चलाया और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर वापस आया। नमरूद ने लोगों को दिखाकर कहा, देखो, मैंने आसमान के रब को जख्मी कर दिया है, माज़अल्लाह। यही वो वक्त था जब शिर्क और बुत परस्ती ने जन्म लिया। उसने अपने नाम के बुत बनवाए और हुक्म दिया कि हर शख्स उसको सजदा करे। जो मानता उसे रिस्क मिलता और जो इनकार करता वो भूखा रहता। पूरी सल्तनत में उसका नाम गूंज रहा था, मगर जमीन की गहराइयों में एक नई तब्दीली शुरू हो चुकी थी। उसकी खुदाई के दावे को पहला झटका उस वक्त लगा जब उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को मान कर दिया। जब उसने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया तो वो खौफ से कांप गए और बोले, ए बादशाह, ये सितारा तेरी सल्तनत के जवाल का पैगाम लाया है, और इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी झूठी खुदाई को मिटा देगा। नमरूद खौफ से बेकाबू हो गया और उसने वही फैसला किया जो बाद में फिरौन ने भी किया था। उसने हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया गया, कोई भी बचकर न निकल सके। माओं की चीखें बाबिल की गलियों में गूंजने लगीं। नमरूद ने यह समझा कि उसने मौत को शिकस्त दे दी है, मगर वो इस हकीकत को भूल गया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके सिपाही गली गली कत्ल व गारत में मसरूफ थे, मगर एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शहर से दूर एक गार का रुख किया, और वहीं उस अजीम नबी की विलादत हुई जिसे हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। वो बच्चा जो नमरूद के तकब्बुर को पामाल करने वाला था, वो तारीक गारों में पलता बढ़ता रहा। वक्त गुजरने के साथ जब हजरत इब्राहीम जवान हुए तो उन्होंने सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, और हर बार यही कहा कि ये मेरा रब नहीं हो सकता। हत्ता कि उन्होंने उस वाहिद व बरशिकत अल्लाह को पहचान लिया जिसका नमरूद इनकार करता था। अब वो वक्त आ गया था जब सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा मोमिन आमने सामने होने वाले थे। मंजर बाबिल के दरबार का था। एक तरफ नमरूद का गुरूर था और दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हक़-गोई। दरबार में सुन्नाटा था। नमरूद ने तकब्बुर से पूछा कि तुम किसके रब की बात करते हो? मेरे सिवा तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है।
नमरूद ने मजाक उड़ाते हुए दो कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया, और कहा, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। उसने समझा कि वो जीत गया है, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सवाल किया जिसने पूरे दरबार को सन्नाटे में डाल दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू सच्चा माबूद है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि परिंदों की परवाज की आवाज भी सुनाई देने लगी। नमरूद गूंग होकर रह गया। उसके पास कोई जवाब ना था। मशरिक से मगरिब, ये मेरे इख्तियार में नहीं। वो जो खुद को आसमानों का रब कहता था, आज एक मामूली से सवाल के सामने बेबस हो चुका था। मगर इस जिल्लत ने उसके अंदर के दरिंदे को मजीद जगा दिया। उसने गुस्से से हुक्म दिया कि उसे जला दो और उसके रब को दिखा दो कि मेरी आग की शद्दत क्या है। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आग तैयार करने का हुक्म दिया। इसे जहन्नम बना दो। बादशाह का हुक्म था। महीनों तक पूरे मुल्क से लकड़ियां जमा की गईं। लोग यहां तक पागल हो गए कि बीमार औरतें नजर मानती थीं कि अगर वो ठीक हो गईं तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए मजीद लकड़ियां लाएंगी। जब आग भड़काई गई तो मंजर हौलनाक था। साइंस के अंदाजे के मुताबिक उस आग का दर्जा हरारत हजारों दर्जे तक पहुंच गया था। रिवायात के मुताबिक उसकी तपिश ऐसी थी कि परिंदा भी गुजरता तो जल जाता। कोई इंसान उसके करीब जाने की जुर्रत न कर सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक शख्स ने मंजनीक तैयार की। जब आग को उसमें रखा गया तो फरिश्ते बेकरार हो गए, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मुकम्मल इत्मीनान में था। आपने सिर्फ ये कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही आप उस अजीम शोलों के दरमियान गिरे तो आसमान से हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए आग, तू इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। फितरत के तमाम कवानीन बदल दिए गए। आग जो हर चीज को जला देती है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। जंजीरें जल गईं, मगर जिस्म और लिबास महफूज रहे। नमरूद अपने महल से ये मंजर देख रहा था। उसने देखा कि आग के बीच हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से मौजूद हैं और आस पास रोशनी और ठंडक है। नमरूद की आंखें यकीन से खाली हो गईं। वो समझता था कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिटा देगा, मगर आग ने उसके झूठे दावे को राख कर दिया। ये जादू है या मोजिज़ा? ये आग में जिंदा कैसे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। ये तारीख का वो अजीम मोजिज़ा था जिसने हजारों दिलों को झंझोड़ दिया कि असल रब वो नहीं जो तख्त पर बैठा हो, बल्कि वो है जो आग को बाग बना दे। मगर इस सब के बावजूद नमरूद का तकब्बुर खत्म न हुआ। उसका गुरूर अब एक जुनून बन चुका था। उसने फैसला किया कि वो अब किसी नबी से नहीं, बल्कि बराह रास्त रब से जंग करेगा। उसने अजीम लश्कर जमा किया और आसमान के रब को चैलेंज दे दिया, ए इब्राहीम के रब, अगर तू है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। मगर रूद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे शिकस्त देने के लिए कोई फौज नहीं भेजेगा, बल्कि दुनिया की सबसे कमजोर मखलूक को भेज देगा। जब अल्लाह किसी जालिम की रस्सी दराज करता है तो वो उसे ढील देता है ताकि वो अपने गुनाहों का बोझ खुद भर ले। नमरूद ने समझ लिया था कि उसने आग को भी शिकस्त दे दी है। उसने 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल अजीम लश्कर जमा किया और बाबल के मैदान में उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखकर चैलेंज किया, ए इब्राहीम के रब, अगर तू है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। देख मेरी ताकत, मेरी फौज और मेरी सल्तनत। वो हुरूर में पागल हो चुका था। वो समझता था कि जंगें तलवारों और नेज़ों से जीती जाती हैं, मगर जब आसमानों का मालिक किसी को जलील करना चाहे तो वो तूफान या जलजला नहीं भेजता, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक को भेज देता है। अचानक मैदान जंग में हवा का रुख बदल गया। आसमान पर एक सियाह साया छा गया। सिपाहियों ने समझा शायद तूफान आने वाला है, मगर वो मच्छरों का एक अजीम लश्कर था। इतने मच्छर कि सूरज की रोशनी भी छप गई। जब वो मच्छर नमरूद की फौज पर टूट पड़े तो मंजर इंतहाई हौलनाक था। वो आम मच्छर नहीं थे,
बल्कि अल्लाह के हुक्म से आने वाले अजाब के सिपाही थे। उन्होंने फौजियों का गोश्त खा लिया और उनका खून चूस लिया। चंद ही लम्हों में नमरूद की वो अजीम फौज, जिस पर उसे नाज था, हड्डियों के ढेर में बदल गई। सोने की ढालें और लोहे की जरहें भी उन्हें न बचा सकें। नमरूद ने जब अपनी फौज की बर्बादी देखी तो उसका गुरूर खौफ में बदल गया। वो जान बचाकर किले में दाखिल हुआ और तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वो समझा कि अब वो महफूज है, मगर अल्लाह का फैसला नाफिज हो चुका था। अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर भेजा गया, जिसका एक पर टूटा हुआ था। वो मच्छर किले की दरार से अंदर दाखिल हुआ और नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। वहां उसने दिमाग की झुल्ली को काटना शुरू किया। नमरूद के सर में ऐसी शदीद तकलीफ पैदा हुई कि वो पागल होने लगा। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब कोई उसके सर पर जोर से जर्ब लगाता। वो अपने खादमों को हुक्म देता कि वो उसके सर पर हथौड़े मारें। यूं वो जालिम बादशाह, जो खुद को रब कहता था, एक कमजोर मच्छर के अजाब में मुब्तला होकर बरसों चीखता और तड़पता रहा, और बिलाखिर इसी जिल्लतनाक अंजाम तक पहुंचा जिसने दुनिया को यह सबक दिया कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा हलाकत होता है। हथौड़ों और जूतों से उसके सर पर वार किए जाते ताकि उस मच्छर की गूंज चंद लम्हों के लिए कम हो जाए। वो बादशाह जो लोगों से सजदा करवाता था, आज उन्हीं लोगों से अपने सर पर जूते मारने की फरियाद कर रहा था। तारीख के बयान के मुताबिक नमरूद बरसों इसी अजाब में मुब्तला रहा, इतने ही साल जितने साल उसने तकब्बुर के साथ हुकूमत की थी। एक दिन उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि उसने अपने सबसे काबिले एतमाद मुलाजिम को इशारा किया वो और जोर से मारे। मुलाजिम खौफ और मजबूरी में इतनी शिद्दत से वार करने लगा कि नमरूद की खोपड़ी जख्मी हो गई। वो शख्स जिसने आसमानों तक मीनार खड़ा किया था, जिसने आग को भी मामूली समझा था, आज एक कमजोर मखलूक के जरिए जिल्लत के साथ मौत के करीब पहुंच गया। जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो वो कोई माबूद नहीं था, बल्कि इबरत का निशान बन चुका था। न उसकी फौज काम आई, न बाबुल का मीनार, और न ही उसका सुनहरी ताज। अल्लाह ने दुनिया को यह हकीकत दिखा दी कि तकब्बुर की हर इमारत रेत की दीवार साबित होती है। आज बाबुल की गलियां खामोश हैं, उसका मीनार मिट्टी का ढेर बन चुका है। नमरूद का नाम सिर्फ नसीहत के तौर पर बाकी रह गया है। उसने दौलत जमा की, ताकत बनाई, मगर शुक्र भूल गया। यह किस्सा सिर्फ नमरूद का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जो अल्लाह की नेमतों पर गुरूर करता है। सोचो, अगर अल्लाह एक मच्छर से सल्तनतें खत्म कर सकता है तो हमारी हैसियत क्या है। नमरूद मिट गया, मगर उसकी कहानी आज भी पुकारती है कि गुरूर से नहीं बल्कि शुक्र से जियो, क्योंकि मौत का वक्त किसी भी लम्हे आ सकता है। आज उसकी अजीम सल्तनत कहाँ है? इराक की गर्म रेत के नीचे दबे खंडर गवाही देते हैं कि कभी वहां एक अजीम तहजीब और बुलंद मीनार हुआ करता था। तारीख के मुताबिक जब अजाब आया तो ना सिर्फ नमरूद हलाक हुआ, बल्कि उसकी पूरी तहजीब बिखर गई और लोग एक दूसरे की जबान तक समझने से महरूम हो गए। इसी से मुख्तलिफ जबानों का आगाज हुआ। अल्लाह ने उनके इत्तेहाद को जो जुल्म पर कायम था, इंतशार में बदल दिया, और अल्लाह का अदल हमेशा कायम रहता है। नमरूद पहला बड़ा जालिम था जिसे मच्छर के जरिए जलील किया गया, मगर तारीख ने खुद को सदियों बाद फिर दोहराया। रूमी बादशाह टाइटस, जिसने यरूशलेम की तबाही में जुल्म किया था, उसका अंजाम भी रिवायत के मुताबिक नमरूद की तरह हुआ। कहा जाता है कि उसे भी एक मच्छर के जरिए अजियत दी गई, जो नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया। क्यों? ताकि दुनिया जान ले कि जो बादशाह तकब्बुर का ताज पहनते हैं, उनकी सजा उन्हीं के सर में रख दी जाती है। नमरूद ने बरसों तक जुल्म किया तो बरसों तक जिल्लत का अजाब पाया। टाइटस ने मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की तो उसे भी इबरतनाक अंजाम मिला। ये दुनिया दरअसल अमल का बदला है। यहां जो बोओगे वही काटोगे। हम नमरूद का किस्सा सुनते हैं और हैरान होते हैं, मगर असल सवाल ये है कि क्या हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते? आज तिबाब बाबुल ईंटों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत से बने हुए हैं। आज का इंसान फिर ये समझने लगा है कि वो कुदरत को काबू कर लेगा।
وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ہتھیار اور اس کی سائنس اسے ہر عذاب سے بچا لے گی، مگر یاد رکھو، نمرود کے پاس بھی اپنے دور کی بہترین طاقت اور نظام تھا، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ بے اثر ہو گیا۔ نمرود کا واقعہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم بھی اپنی روزی کو اپنی محنت سمجھتے ہو؟ کیا تم بھی اپنی طاقت پر غرور کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر نمرود کے لیے ایک مچھر کافی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بادشاہ نے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا، مگر اللہ کے ایک چھوٹے سے حکم نے اسے مٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان غالب آیا اور نمرود کا تکبر شکست کھا گیا۔ یہ داستان ہمیشہ زندہ رہے گی تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف تاریخ نہیں سناتی بلکہ دل کے اندر چھپے ہوئے غرور کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ نمرود کا انجام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت، دولت اور سلطنتیں سب عارضی ہیں۔ اصل بقا صرف اس ذات کو ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے، جو چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے اور جو چاہے تو ایک کمزور مچھر سے بڑا دعویٰ خاک میں ملا دے۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے نمرود موجود ہیں جو اپنی کامیابی کو اپنی ذات کا کمال سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر وقت کا پہیہ خاموشی سے گھوم رہا ہوتا ہے، اور ہر غرور کرنے والے کے لیے ایک لمحہ آزمائش ضرور آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور یقین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی چاہے کتنی ہی کمزور کیوں نہ لگے، وہ آخر کار غالب آتی ہے، اور باطل چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ آج بابل کے کھنڈرات ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک عظیم سلطنت تھی، مگر اب صرف مٹی باقی ہے، اور نام صرف نصیحت کے لیے رہ گیا ہے۔ انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچان لے تو وہ عزت پاتا ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر انجام بھی عبرت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں یہی پیغام ہے کہ زندگی کا اصل حسن تکبر میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ کامیابی کا راز غرور میں نہیں بلکہ شکر میں ہے۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ وقت کے ایک جھٹکے میں بکھر جاتا ہے۔ یہ تھی نمرود کی عبرتناک داستان، جو صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ عبرت کا یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہم سب اپنے دلوں کو غرور سے بچا کر شکر اور عاجزی کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔